या आवाज किस चीज से आ रही है? म्यूट कर दो अपने आप को। या चलो, कन्वर्जन सीख लिया आपने क्या? आई विल स्टार्ट माई स्क्रीन शेयरिंग हियर। कैसा फ्रैक्शन इजी है ना? यस आवाज आपका। यस मैम। फ्रैक्शन इजी है या नहीं है? ठीक है, फ्रैक्शन इजी है राइट। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फ्रैक्शन इजी है या नहीं है। ओके, अब चलो यहाँ पे थर्ड ट्रिक लिख लो। थर्ड से ट्रिक जल्दी से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड नंबर। किसी ने तो मुझे पूछा था राइट कि मैम इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो फिर ऐसे करेंगे। राइट इट डाउन फास्टली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे? जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो ऐसे फ्रैक्शन विल बी गिवन लाइक, सी आई एम गिविंग यू द स्टेप। यहाँ पर स्टेप कोई नहीं देता, आई एम गिविंग यू द स्टेप। लाइक दिस fractions are given, right? Like this fractions are given, then divide it properly, then divide it, and when remainder is living, when remainder is living, then write in a mixed number, ओके। ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म। एंड यहाँ पर फॉर्म क्या है? जब भी आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड करोगे, तब आपका जो भी आएगा यहाँ पर क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन जो होता है वो बीच में एज अ होल नंबर की जगह पर लिखोगे, रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर की जगह पर लिखोगे, एंड उसके बाद डिनोमिनेटर क्या करोगे? डिनोमिनेटर आप लिखोगे, सॉरी, डिनोमिनेटर की जगह पर आप क्या लिखोगे? डिवाइजर। ओके, सो दिस विल बी योर फॉर्म। ये हो गया। इज इट फिनिश्ड? जल्दी से। यस। या ऊपर का हो गया। आई विल स्लाइड इट। या चलो, एग्जाम्पल लिख लो इसी के नीचे। या एग्जाम्पल लिखो इसी के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस, दोज फ्रैक्शन हुज आर हैविंग न्यूमरेटर बिगर एंड डिनोमिनेटर आर स्मॉलर, राइट? तो फिर क्या हो गया? सपोज एक ले लिया 7/4, इट इज अ फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट? संस्कृति आपका ध्यान नहीं है, जल्दी से देखो, एक ही बार स्टेप रिपीट होती है। क्या करो? 4 को 7 से डिवाइड कर दो। अब देखो 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है, करेक्ट? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है, मतलब यहाँ पर 2 यूज नहीं कर सकते। यूज द वैल्यू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पर 7 को 4 से माइनस करो, कितना आता है? 7 - 4 मैम 3। 3, राइट? नीचे रिमाइंडर होता है, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो क्वोशिएंट होता है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइजर बोलते हैं, करेक्ट? मतलब ये हो गया 7/4 को आपने डिवीजन करा, तो फिर यहाँ पर इस फॉर्मेट में लाना है। तो फिर 7/4, या यहाँ पर 7/4 जो होता है वो कैसे लिखोगे आप? 7/4 हाउ यू विल राइट?
एज पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन क्या है 1, करेक्ट, यहाँ पर आया 1। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3, 3 आएगा न्यूमरेटर। डिवाइजर, डिवाइजर क्या यूज किया है 4 आया। अब चलो इस जो भी आपका ये आंसर आया उसको मिक्स्ड नंबर से फिर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके देखो, मतलब 1 into 4 प्लस 3 करो डिवाइडेड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4 प्लस 3 क्या आता है, 4 प्लस 3 7, राइट। 7/4 आया आपका आंसर 7/4। मतलब आपने जो भी फॉर्मूला, मतलब जो भी ये क्या किया है, फॉर्म किया है मिक्स्ड नंबर, वो क्या है, करेक्ट है। ऐसा आप क्या कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला कन्वर्जन याद में कर लो। improper to mixed number and mixed number to proper number, mixed number to या improper number, दोनों कन्वर्जन जब आपको पता चलेगा देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व इट एंड क्रॉस चेक इट वेदर आपका आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। क्योंकि पेपर में मैम नहीं होगी आपको बताने के लिए भाई आपका आंसर करेक्ट है। तब क्या करोगे, दोनों फॉर्मूला यूज करोगे कि भाई इम्प्रॉपर दिया, इम्प्रॉपर का प्रॉपर मिक्स में कन्वर्ट करो। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे आपका आंसर। हर बार क्रॉस चेक करना करेक्ट होता है, सही होता है। तो फिर चलो राइट इट डाउन द न्यूमेरिकल जल्दी से। न्यूमेरिकल्स में आप ये कर लो कि कन्वर्ट फर्स्ट, कन्वर्ट यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, कन्वर्ट कन्वर्ट मिक्स्ड, यहाँ पर क्या करोगे, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड वन। ओके, यहाँ पर फर्स्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ 23/7। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, राइट। करो 7 को, यहाँ पे 7 आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 23, करेक्ट। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा व्हाट 21, राइट। एंड 7 4 जा 28, मतलब क्या आ रहा है, 28 बड़ी है वैल्यू, राइट। तो फिर क्या करेंगे हम, 7 3 जा 21। नाउ 23 minus 21 क्या दिया आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 2, राइट। तो फिर 23 क्या आएगा, पहले क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये हमेशा जो ऊपर वाला आता है वो क्वेश्चन होता है, जो नीचे आता है वो रिमाइंडर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्वेश्चन क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 2 एंड डिवाइजर क्या है 7। दिस इज योर आंसर। किसी को डाउट है यहाँ पर, डज एनीवन हैव एनी डाउट? No, 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 ma'am. कन्वर्जन क्या होता है, कैसे करना होता है? यस चैतन्य, Yes, यू वर लेट लेटर ऑन, क्यों आज लेट हुआ आपको? लेट हुआ है, इट्स ओके, लेकिन जल्दी जल्दी लिख के ले लो जितना भी आपका मिस है। यूट्यूब पे आई एम अपलोडिंग डे बाय डे, जल्दी से वहां से कवर कर लो जिनका भी रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम, एंड योर थर्ड एग्जाम्पल वी विल सी। क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 16/9। ओके, 16/9, चलो करो, 9 को 16 से डिवाइड करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आता है, मतलब 9 1 जा 9 करोगे। अब 16 माइनस 9 करो, कितना आता है आंसर, 7, राइट। 7. तो फिर क्या आएगा आपका, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिवाइजर, राइट। मतलब 16/9 क्या आता है आपका, पहले तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इट इज अ 1, 1 हो गया आपका होल नंबर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या आता है, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, लिखो 7/9 आया। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर कन्वर्जन, करेक्ट। ये हो गया आपका दिस वन।
कन्वर्जन हमने 4 प्रकार के देखे हैं। ओके, हर बार भूलना नहीं है, हर बार भूलना नहीं है। ओके, चलो ये हुआ। राइट डाउन योर होमवर्क, योर होमवर्क नंबर 3। जल्दी से लिख के ले लो। या होमवर्क नंबर 03 क्वेश्चन आएगा, convert the what we will say, what you have to convert, क्या आएगा क्वेश्चन? Yes, convert the improper fraction, right? Convert the improper fraction to mixed number. Okay, तो फिर यहाँ पर first I'm giving you 22/7. Second I'm giving you 89/5. Third I'm giving you 96/7. Fourth one value I'm giving you 82/19. Fifth one value I'm giving you 11/4. Sixth one value I'm giving you 19/2. Seventh one value I'm giving you 87/56. And 87/56. It is 87/56. और let it be, मैं डिनोमिनेटर नहीं देती आपको, ठीक है, इट्स ओके। एक और वैल्यू देंगे 8 वाली। या 8 वाला नंबर आपका ये हो जाएगा कि भाई 8 वाला इट विल बी 52/3, ठीक है। 52/3 not 50, yeah, I will give you this one 59/3. Yeah, it's okay. अब I will take a screenshot. Wait a minute. Yeah, जिससे मेरे पास भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई मैंने आपको होमवर्क दिया। सी भाई, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मुझे होमवर्क चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको, तो सैटरडे को मैं टेस्ट लेने वाली हूँ ना, उसमें आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा, बिकॉज हमने 4th लेसन का प्रैक्टिस किया है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा किया है ना एवरीवन। यस राइट? Yes, ma'am. या तो फिर वर्ड प्रॉब्लम के बाद में जो भी आपका आएगा ना, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर, जिससे आपको आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, हो गया, लिखिए। Yes, ma'am. या Yes, ma'am. जाएंगे आगे। या Yes, ma'am. या जाएंगे आगे। तो फिर अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन के ऊपर के ट्रैप, फ्रैक्शन के ऊपर के ट्रैप के बाद में स्पीड ट्रिक। यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है बाय द फ्रैक्शन। यहाँ पे एक आपका सब पॉइंट खत्म होता है। ओके, अब चलो दूसरा वाला हेडिंग लगा दो। फ्रैक्शन के अंदर यू आर परफॉर्मिंग द एडिशन, द ऑपरेशन। अभी हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लगा दो, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। ओके, तो फिर इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस में एक पॉइंट लिखे ले लो। वी आर हैविंग first one, in addition and subtraction I would like to give you the like fractions. Okay, like fractions. अब चलो like fractions क्या होता है पहले ये देखो, इसका पहले ये कर लो। like fraction में क्या होता है, यहाँ पर like fraction में डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है आर सी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट होता है।
न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में उसके इसमें ये कर दो कि भाई जब भी हम लाइक फ्रैक्शन के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली डू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली डू ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर the numerator directly। ओके, ये होता है लाइक फ्रैक्शन। तो फिर आई विल स्क्रॉल अप, जल्दी जल्दी लिख के ले लो। या यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे लाइक फ्रैक्शन में? फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 4/3। यहाँ पर देखो 2 न्यूमरेटर है, 4 न्यूमरेटर है, 2 and 4 डिफरेंट वैल्यूज है। जैसे लाइक फ्रैक्शन में बताया है न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर सेम। मतलब क्या दिया है, 3 and 3 डिनोमिनेटर है, 2/3 मतलब 3 है डिनोमिनेटर, 4/3 मतलब क्या है, 3 से डिनोमिनेटर। करेक्ट, मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर्स आर ऑलवेज डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज सेम। चलो दूसरा मैं देती हूँ एग्जाम्पल 5/6 एंड 4/6। करेक्ट है, सिमिलर। या these are known as like fraction, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ओके, चलो ये हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू लिखो, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। क्या करोगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शंस होता है इससे टोटली अपोजिट। ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ओके, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो होते हैं दैट आर डिफरेंट। ओके, डिनोमिनेटर्स आर व्हाट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सो यहाँ पर क्या करता है, मस्ट फाइंड या मस्ट फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। यस, भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ सीखा है तो फिर वो एंड तक जाता है। यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर फर्स्ट। पहले डिनोमिनेटर का क्या कर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करो। मैम मल्टीपल फैक्टर नो, मल्टीपल मैम, मल्टीपल एम, यस यस, LCM। या मैं भूल गई। थैंक यू संस्कृति फॉर रिमाइंडिंग मी। या डिनोमिनेटर्स फर्स्ट। ओके, या कभी कभी लिखने में ये हो जाती है। ओके, तो ये करो। नाउ ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब चलो अनलाइक फ्रैक्शन का क्या कर लो, एग्जाम्पल्स लिख के ले लो। मतलब क्या होता है एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन, क्या होता है, 2/3 एंड 5/6। देखो डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, तो फिर ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। चलो 3/4 लिखो एंड दूसरा वाला लिखो 2/8, हो गया डिफरेंट। करेक्ट, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। So this is how we are using this. Unlike fraction, like fraction. किसी को कुछ डाउट है अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में? नो नो राइट, या चलो नो या जल्दी से ये करो, हम ये करेंगे डायरेक्टली, ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले क्या लिखो, पहले ट्रैप्स लिख लो, उसके बाद हाउ वी हैव टू यूज इट, देन वी विल सी। ओके, पहले ये लिख, पहले वी विल सी ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑन लाइक फैक्टर्स। ओके, ऑपरेशंस ऑफ लाइक फैक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ऑपरेशंस में भी क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फिर पहला वाला, सपोज आई विल गिव यू 2/3 दिया है, प्लस करना है 5/3 से। तो फिर आप क्या करोगे डायरेक्टली, 2 + 5, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर डायरेक्टली न्यूमरेटर पर जाओगे। जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखता है आपको, 3 सेम है डिनोमिनेटर, करेक्ट, 3 एंड 3 सेम है, तो फिर 3 एंड 3 ये करके एक कॉमन में लिखना है 3, डिवाइड बाय 2 + 5। अब 2 + 5 क्या आता है, 7/3। तो फिर 2/3 + 5/3 क्या आता है आंसर, 7/3। चलो लिख लो सेकेंड, 1/4 + 8/4। ओके, ये है आपका, ये तो फिर 4 एंड 4 दोनों है, 4 लिखो डिनोमिनेटर कॉमन में। चलो ऊपर लिखो 1 + 8। न्यूमरेटर क्या होता है, जब देखो पहले डिनोमिनेटर सेम है क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर क्या करोगे, डायरेक्टली उसको कॉमन में लोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे। सो 8 + 1 क्या आता है, 9/4। आया आपका 9/4, या किसी को डाउट है? नो नो राइट, यस। अब चलो सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देते हैं। सपोज 11/2 है हमारे पास, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 7/2। तो फिर क्या करोगे, 11 - 7/2 डायरेक्टली करोगे। 2 कॉमन है, 2 सेम है, कॉमन में लो एक बार, न्यूमरेटर को ये करो, 11 - 7, व्हाट विल बी द 11 - 7, 8 4/2, राइट, सॉरी 8 मैम। 8 आता है, जरा एक बार चेक कर लो बच्चे। 4 आता है, करेक्ट, 4 आता है चैतन्य, यस, 4/2 आता है। एक तो 4/2 को क्या कर दो, अगेन सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। तो फिर 11 - 2 - 7/2 क्या आता है, 2 आंसर आता है। ओके मैम। ओके, तेरा कॉल करूंगा, इसी को लो। या चलो दूसरे ये करो, हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन लिया, ओके। चलो फोर्थ वाला एग्जाम्पल लिखो, फोर्थ वाला एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 29/5, एक एग्जाम्पल है आपको, ओके। 29/5 - 28/5, क्या करोगे, 29 - 28 डिवाइडेड बाई 5, विच विल बी इक्वल टू वॉट, 1/5, ओके, या किसी को कुछ ये है इसमें डाउट? नो डाउट मैम। नो राइट, नो मैम। या चलो होमवर्क ले लो इसके ऊपर, या राइट डाउन द होमवर्क, या राइट डाउन द होमवर्क नंबर। कितने होमवर्क दिए मैंने आपको, 3 दिए ना, 1 2 3 दिया, 3 दिया या फिर कितना दिया, फास्टली, कितने नंबर ऑफ होमवर्क दिए मैंने आपको, 3 दिया, 3 3। तो फिर ये 4th नंबर का होमवर्क हो जाएगा आपका। 4th नंबर के होमवर्क को दे दो, डू एडिशन और यहाँ पर ले लो सब्ट्रैक्शन, ओके। ओके, डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट ले लो, 48/5 - 60/5, जो भी आएगा, अगर निगेटिव आंसर आ रहा है, ओके। यहाँ पर एक ऊपर वाला यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर 1/5 दिया है, -2 यहाँ पर 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, चौथा वाला ये करो, -2/5 दिया, तो फिर इसका आंसर क्या आता है, 1 - 2/5, ओके। क्या आता है आंसर, 1 - 2/5। 1 - 2 क्या आता है आंसर, निगेटिव में आता है। 1 से 2 को माइनस करो, क्या आता है आंसर आपका, 2 से 1 को माइनस करो, क्या आता है, 2 - 1 1, राइट। तो फिर यहाँ पर आएगा -1/5, क्यों, क्योंकि 1 स्मॉलर है, 2 बिगर है, करेक्ट। सो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, ओके।
ये भी आंसर लिख लो। तो फिर -1/5 ऐसा आपका आंसर आएगा। तो फिर ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, या चलो लिख लो सेकेंड एग्जाम्पल। डू 28/3 प्लस 19/3। थर्ड, 14/6, 14/6 माइनस 11/6। चलो फोर्थ लिख लो। यू हैव टू परफॉर्म 19/12 प्लस 18/12। चलो यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर आई विल गिव यू फिफ्थ वन वैल्यू, सिक्स्थ वन वैल्यू। फिफ्थ वाला लिखोगे 2/8, यहाँ पर 3/9 प्लस माइनस 25/8 एंड यहाँ पर लिखोगे 1/9। Okay, this is your fourth one exam. Fourth one, this question. Okay, ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया ये? लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, किसके एग्जाम्पल्स है ये सारे? होमवर्क एंड ऑल। दिस इज फॉर द लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन का लिखना है, जल्दी से ये करो। या ये अभी हुआ हमारा होमवर्क। इसका लाइक फ्रैक्शन हुआ सबका लिख के। या चलो हम स्क्रोलिंग इट अप। लक्ष्मी वाला कॉल करूंगा। या अब हो गया। या चलो नेक्स्ट लिखो हेडिंग ट्रैप। ओके, अब यहाँ पर लिख लो ट्रैप। गिव द हेडिंग ट्रैप। लिहिलंच नाही तू टीचरला सांग आता टीचर यस आइरिश। you given unlike lesson homework unlike या बच्चे मैंने आपको ग्रुप पर भेजा है। ओके, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ग्रुप ग्रुप के ऊपर चेक कर लो। ओके, वहां पर आपको होमवर्क मैंने अभी भेजा है। ओके, जल्दी से ड्राफ्ट लिख लो आइरिश, क्योंकि वी आर हैविंग लेस टाइम। ओके, या होमवर्क मैं कभी कभी ग्रुप पर भेजती हूँ, कभी नहीं भेजती हूँ। मुझे आस्क मी व्हेन एवर इट इज देयर। न्यूमेरिकल्स होते हैं तब मैं भेजती हूँ। ओके, लीनियर एडिशन। ओके, मैम लीनियर एडिशन एरर। यहाँ पे आपका फर्स्ट ट्रैप क्या हो जाएगा? लीनियर एडिशन का एरर। यस, मैम या बोलो बच्चे जल्दी। क्या? क्लास कितने बजे तक चलेगा? हमारा ये पॉइंट खत्म होने के बाद। ओके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब आपका पूरा खत्म होगा तब आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तब तक 8 भी बज जाएंगे। जल्दी से लिखो ये। क्या? बाय एडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बच्चे क्या करते हैं? डिनोमिनेटर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन के बाद में जो भी आप करते हो ना, तब ये क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं? लीनियरली एडिशन करते हैं। मतलब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर का एडिशन, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर का एडिशन। सरस्वती, यू कैन लोअर योर हैंड। ओके, देन योर आंसर क्या होता है? वो आपका रॉन्ग आंसर। देन इट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर, राइट? देन इट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। वो क्या हो जाएगा? इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर, करेक्ट? या
तो फिर आपका यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के ले लो। बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर आपको 1/2 दिया है प्लस 1/3 दिया है, अब देखो 1/2 1/3 ये क्या है? 1/2 1/3 व्हाट इज दिस? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, करेक्ट? डिनोमिनेटर सेम है क्या? नो, राइट? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं भाई, लीनियरली ऐड करते 1 + 1 2, 2 + 3 5, ऐसा ऐड करते और आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या? गलत। कभी भी लीनियर एडिशन नहीं करनी है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई कभी भी लीनियर एडिशन नहीं करनी है। ओके, यस, चलो ये हो गया, लिखिए। सेकंड सेकंड ट्रैप लिख लो कि बच्चे कहाँ पर ज्यादा फंसते हैं। ओके, समझ लो। या कभी भी लीनियर एडिशन नहीं करनी है। लाइक है तभी आपका ये आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम। अगर लाइक नहीं है तो फिर आपको दूसरी मेथड सॉल्व करनी पड़ती है, वो आई एम गिविंग यू। मैम दादा Yes. टीचर ने आपके साथ कॉम्पिटिशन करायचं अरे आहे मैम म्हणे. इससे कमी नहीं The borrowing trap. Yes, Saraswati. वरचं परत सांगा मला. मैम जल्दी से बोलो बच्चे। चार्जिंग 1% रह गई है। बच्चे आप क्या हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ या फिर चार्जर कनेक्ट कर लो। और एक तो लेफ्ट हो सकते हो तो तब आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो तो फिर आप और 20 मिनट लास्ट के ये हो सकते हो। ओके, द बोरोविंग ट्रैप इज मिक्स्ड सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर कभी भी मिक्स सब्ट्रैक्शन दिया जाता है आपको, तब बच्चे क्या करते हैं? बोरोविंग ट्रैप, बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली बोरो करते हैं, बिना किसी को कुछ पूछे समझे अपने अपने मन की कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं? सपोज आपको प्रॉब्लम ऐसे आएंगे, प्रॉब्लम्स लाइक इट अपीयर कि भाई एक मिक्स दे दिया 4 1/5। ओके, यस आइरिश? Teacher, that you given that denominator is not same, that is wrong. यस, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता ना बच्चे, तब जो भी आप एडिशन करते हो वो रॉन्ग होता है। जब आपको डिनोमिनेटर सेम होता है तभी आपको वैसे एडिशन करने की जरूरत होती है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो फिर वो वाली मेथड वहां पे अप्लाई नहीं होती। तो ये ट्रैप है। ट्रैप मतलब क्या होता है? बच्चे यहाँ पर फंसते हैं। क्यों ऐसी मेथड यूज करते हैं? इसीलिए फंसते हैं। ओके, सो दिस इज अ ट्रैप फॉर यू। रीड द हेडिंग एंड गो फॉर इट देन। ये ट्रैप चल रहे बच्चे। बच्चे कहाँ पर ज्यादा फंसते हैं? वो वी दैट वी आर सीइंग। ओके, जहां पर अगर 4 1/5 एंड -2 3/5, ये क्या हो गया? ये मिक्स सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला दे दिया प्रॉब्लम्स में। स्टूडेंट क्या करते हैं? एक तो वो ये वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं कि भाई 3/5 करते हो, 3/5 - 1/5, आंसर क्या? ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3/5 - 1/5 क्या करते? 3 - 1 यहाँ पर आ जाता है क्या? 2/5। ये आ गया 2/5। एक तो ये करते हैं, ये वो फर्स्ट स्टेप करते हैं। दूसरी वाली स्टेप क्या करते हैं? वो भाई दूसरी वाली स्टेप 4 - 2 कर दो, या 4 - 2 कर दो, आंसर क्या आता है? 2। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके 2/5, विच इज द रॉन्ग मेथड। क्या है? रॉन्ग मेथड। Yes. ऐसे सॉल्व नहीं करते। पहले क्या करो? पहले क्या डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करो। जो भी आपकी वैल्यू आती है क्या करो? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे ही नहीं जाना है। ओके, ये होता है। बच्चे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ काइंड कि भाई क्वेश्चन आते हैं तो फिर क्वेश्चन आने के बाद बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं। सो आपको भी वो वाला बच्चा नहीं बनना है। आपको ऐसे ट्रिक नहीं अप्लाई करने। जो फॉर्मूला दिया है वैसे ही सॉल्व करना है आपको। समझ में आया क्या? Yes. इज इट डन? इज इट डन?
Yes. Yes, ma'am. या चलो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट ये कर लो। या यहाँ पर ट्रिक में लिख लो। यहाँ पर जो ट्रिक दे रहे हैं ना, इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिक जो हम यूज करते हैं एडिशन में। जैसे आयरिस ने पूछा कि भाई मैम जब डिनोमिनेटर सेम नहीं आता तब हम क्या करेंगे, तब आप ये वाली ट्रिक यूज करो। ये वाली ट्रिक आप क्या करोगे, यूज करोगे। एंड वो क्या होता है, द ट्रिक नेम इज बटरफ्लाई। ट्रिक का नाम क्या है, द बटरफ्लाई मेथड। यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर अनलाइक पेयर, मतलब अगर अनलाइक पेयर होंगे तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, या कैसे सॉल्व करोगे। मतलब यहाँ पर देखो, मैं एक आपको एग्जांपल नहीं बट एक फॉर्म दे रही हूँ कि भाई अगर आपको अनलाइक पेयर होंगे तो फिर हाउ यू विल सॉल्व इट। या देखो, अगर सपोज एक अनलाइक पेयर है ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी आपको करना है, तो फिर कैसे करोगे। जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, आप कैसे करोगे, ए मल्टीप्लाइड बाय डी करोगे, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, सी करोगे, डिवाइडेड बाय बी इंटू क्या कर दोगे, डी। तो फिर ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दिस इज अ बटरफ्लाई मेथड। जब भी आपको डिनोमिनेटर आएंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस मेथड। ओके, अब लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, सपोज 2/3 प्लस 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, या डिनोमिनेटर सेम है। Hello. देवेंद्र, या बच्चे, दिस इज फॉर द नवोदय क्लास। चालू नहीं ओके, दिस इज फॉर द नवोदय क्लास। आप Yes. स्कॉलरशिप की क्लास 8:15 स्कॉलरशिप के ग्रुप पर लिंक भेजिए, 8:15 आप ज्वाइन करना। ओके, दिस इज फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, या ओके। अब एवरीवन अदर्स देखो, ये क्या है, इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। आइरिस देखो, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नो राइट। क्या करना है, बटरफ्लाई मेथड। तब क्या करो, ए की जगह पर क्या है, 2। 2 को क्या कर दो, 2 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको ब्रैकेट डाल दो, प्लस लिखो। 3 को कर दो 1 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, उसके बाद डिवाइड कर दो और 3 को डिविजन में क्या कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। आपका आ गया ये आंसर। ओके, ये आने के बाद आपको क्या करना है, 4 का क्या आता है, 8 आता है। 3 1 का क्या आता है, 3 आता है। 3 4 का क्या आता है, 12 आता है, करेक्ट। 8 प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इज 11, करेक्ट। 11/12 आया आपका आंसर, 11/12। ये डिफरेंट है, राइट। दिस वैल्यू इज टोटली डिफरेंट। यस, ये टोटली डिफरेंट है, राइट। लाइक फ्रैक्शन में जो करते हैं हम, ये टोटली डिफरेंट है अनलाइक फ्रैक्शन के थ्रू। ओके, इसमें कुछ डाउट है किसी को, या डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस। नो मैम, No, ma'am. No, ma'am. नो राइट। No, ma'am. या अभी 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, जल्दी से सेम लिंक पे ज्वाइन करो। मैं आपको और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देती हूँ। ओके, और 2-3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चले जाना, ठीक है। या लिख के ले लो जल्दी से, मीटिंग 1 मिनट 1-2 सेकेंड में मतलब खत्म हो जाएगी। ओके, तन्वी आपका डाउट आपके पास रखो, जैसे ही हम नेक्स्ट एप में Ma'am, ऐड होते done. हैं वैसे आप मुझे डाउट पूछो। ओके, Ma'am, done. या अभी वैसे टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए अभी नेक्स्ट सेशन में जल्दी से ऐड हो जाओ सब लोग। या जैसे ही आपको ये होता है, सबने लिखा,